प्रिय दोस्तों, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस वाला जितने भी आरओ लगे हुए हैं उनका पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा WHO बोल रहा है। कब बोल रहा है? जब बहुत सारे रिसर्चेज हुए इस पे, उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अमंग दी कंप्लेंट्स वर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, टायर्डनेस, वीकनेस और मस्कुलर क्रैम्प्स, जो आजकल ज़्यादातर डेंस पॉपुलेटेड जो भी सिटी है जहाँ आरओ का पानी ज़्यादा लोग पीते हैं, वहाँ ये बीमारियाँ देखी जा रही है। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है और ऐसा ही हो ही रहा है, ऐसा लोग मानते हैं। RO water which doesn't contain enough minerals when consumed leaches minerals from the body. This means that the mineral being consumed in food and vitamins are being urinated away. इसका मतलब है कि RO का पानी जो हम पीते हैं उसमें तो कुछ रहता ही नहीं है, साथ में जो भी आप फूड खाते हैं जिसमें विटामिन्स मिनरल्स होते भी हैं उसको भी ये खींच लेते हैं, क्योंकि इसमें नहीं है तो उसका भी विटामिन्स मिनरल्स वो खींच लेते हैं और यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ये पानी इतना खतरनाक है दोस्तों। Concluded that reduced mineral intake from water was not compensated by their diets. Low mineral water was responsible for an increased elimination of minerals from the body. Negative side effect on homeostasis mechanism. शरीर के अंदर दोस्तों एक होम्योस्टेसिस है, यानी कि पूरे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए सारे ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शनिंग में काम करें, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, तो इसी को होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ये पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। रिसेंट स्टडीज सजेस्ट दैट आरओ वाटर में बी ए रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन एंड कोरोनरी हार्ट डिजीजेज, गैस्ट्रिक एंड डियोडेनल अल्सर्स, क्रोनिक गैस्ट्रिसाइटिस, गैस्ट्रोर, प्रेगनेंसी complications and several complications in newborn and infants including jaundice, anemia, fractures and growth disorders. Use of our water for cooking causes substantial losses of all essential elements. When used for cooking, our water was found to cause substantial losses of all essential elements from food, vegetables, meat, cereals. Such losses may reach up to 60% of magnesium and calcium or even more for some other macro elements, अर्थात कॉपर 66%, मैग्नीशियम 70%, कोबाल्ट 86%. In contrast, when mineralized water is used for cooking, the loss of these elements is much lower and in some cases even higher. Calcium content was reported in food as a result of cooking. Addition of minerals to remineralize the RO water will not be optimum. According to the World Health Organization, the practice of adding minerals back into the reverse osmosis water could not be considered optimum, since the water does not contain all of its beneficial components. In the case of borderline deficiency of a given element, even the relatively low intake of the element with the drinking water may play a relevant proactive role. It is practically impossible to recreate natural water with all of its minerals and trace elements from RO treated water. To solve these problems, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं खुद नदी के तट पे गया और बहुत तरह के पत्थरों को इकट्ठा किया और 3 पोर्ट वाटर सिस्टम डेवलप किया, जहाँ पे
किसी भी मिनरल्स की डिफिशेंसी नहीं होगी, साथ ही साथ मिनरल्स एडअप होंगे। जो नेचुरल पत्थर्स हैं, विभिन्न तरह के बड़े पत्थर, फिर छोटे पत्थर, फिर मैंने चारकोल का यूज किया, फिर मैंने कॉपर प्लेट का यूज किया और 3 घड़े का यूज किया। घड़े में 2-3 होल कर दिए ताकि पानी बूंद बूंद करके नीचे जाए। जैसे झरने का पानी होता है उस तरीके का पानी प्राप्त करने के लिए मैंने एक कलेक्टिंग पोट, सबसे नीचे वाला जो पोट है वहाँ पे रखा और सबसे ऊपर वाला पोट खाली, जिसमें हम पानी भर देते हैं, और बीच का जो पोट होता है उसमें हर तरीके का पत्थर, पहले बड़े, फिर उसके बाद उससे छोटे, फिर उससे छोटे, और फिर सैंड, और उसके ऊपर वुड चारकोल जो कि एक प्यूरीफायर का काम करता है। वुड चारकोल का यूज करते हैं और इस तरीके से बन जाता है 3 पोट वाटर सिस्टम, जो आपको बेस्ट